लाख शेयरों का बिल्डअप, और जो मैंने पुट लेने की बात कही थी, अब उसकी कॉल में भी, यानी उसी स्ट्राइक की कॉल में भी लगभग 1.5 लाख शेयरों का बिल्डअप है, यानी 340। और इवन मैं इनफैक्ट अगर आऊं सर्वेंद्र, अब एक सीरियस टारगेट पे आ गया सर, अपने 3 गुना हो गया। वो टारगेट आ गया। बताइए 300 का लेवल भी मेरे को नजर आ रहा है यहाँ से सर। बिल्कुल वीकनेस तो है। अब बात यही है कि अभी 30% नीचे इंट्राडे में, अब और क्या बोलेंगे, जितने लेवल्स दे सकते थे दे दिए में है, अभी क्या कवर करें, मेरा प्रश्न ये है। नहीं कवर, देखिए ट्रेलिंग, जब आप एक बार प्रॉफिट में आ गए तो आप ट्रेल करके उसको चलने दीजिए ट्रेड को, वो एक सबसे बढ़िया एक स्ट्रेटेजी रहती है। तो आप ट्रेल करिए, जिसके पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं, आई थिंक प्रॉफिट में थोड़ा खेलिए, 15, 20, 17 रुपए पीछे ट्रेल करिए इसको। आई थिंक मेक सेंस कि आप वो ट्रेड को ट्रेल करें। अगर इसमें डैमेज है तो और भी हो सकता है, क्योंकि एफनो का आइटम है, इसका कोई नीचे में लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी गिर सकता है और कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि एफनो का स्टॉक है ये। ओके, इस बीच अगर आप देखें 300 रुपए का लेवल भी जो है वो जी एंटरटेनमेंट में उड़ने वाला है आपकी स्क्रीन पर 304 के प्राइस पर। और इस बीच डिश टीवी अब 33% उड़ चुका है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे जो इस वक्त सारे टिक्स आ रहे हैं ना, वो जी डिश। और इस बीच अगर आप देखें अमरा राजा बैटरीज डे ऊपर एक छोटा सा टेक दीजिएगा इस पर सर्वेंद्र, अमरा राजा बैटरीज। हम जो एक पैटर्न की बात कर रहे थे, मोटा मोटी वो पैटर्न्स के नेकलाइंस के नीचे रहा है, ये पुलबैक्स में भी इसने उस पैटर्न्स छोड़िए अमरा राजा बैटरीज को जी एंटरटेनमेंट 300 रुपए का भाव भी अब स्क्रीन से गया, तो आप डैमेज का अंदाजा लगा सकते हैं। सीवियर डैमेज, ह्यूज शॉर्टिंग, और इनफैक्ट 294 मैं बोल ही रहा हूँ, और 7 रुपए हो गए इसमें। सही बात। आज ये दिख रहा है कि देखिए कहीं पर कोई बड़े शेयर जो प्लेज थे, हो सकता है वो ट्रिगर हुआ है, क्योंकि ये फॉल है वो ये दिखा रहा है कि किसी की बड़ी डिलीवरी बिकी है। वरना देखिए र्यूमर पे इतना बड़ा गिरावट, र्यूमर है सही है, लेकिन 5 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी की बड़ी पोजीशन फूटी है। सेम चीज डीएचएफएल में भी हुई थी जब गिरा था, एग्जैक्टली सेम चीज डीएचएफएल में रिपीट हुई। एग्जैक्टली। तो फिर आज देखना होगा हमारा मार्केट इंटेलिजेंस। अब जब हम बाहर जाएंगे तो हम पता करके आपको कल सुबह सबसे पहले बताएंगे कि दरअसल ये किसके शेयर बिके हैं, ये क्या प्लेज शेयर बिके हैं। लोगों के ज़हन में सवाल होंगे। देखिए भाई, इसलिए हमने उस समय भी कहा था कि प्रमोटर्स की 60% के आसपास की, मुझे याद आता है, जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं। और देखिए कल भी जिस वक्त वो खबर आई कि यहाँ पर डील हो सकती है, तब भी हमारा मानना ये था कि इसको नहीं खरीदिए। क्यों? अच्छा, इस तरह की खबरें ना कई शेयरों में आती हैं जब वो किसी प्लेज के भाव के आसपास होते हैं, और वो भाव अगर सपोर्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो प्लेज वाले शेयर बेच देता है। हम ये नहीं कह रहे ये हुआ होगा, हम ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी संभावना है, मोस्ट लाइकली ऐसा ही हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स कह रहे हैं कि वो जो अच्छा ट्रिगर ये हो सकता है वो जो वायर वाली रिपोर्ट है, लेकिन दरअसल भाव भगवान है, और ये भाव दिखा रहा है कि आज कुछ बड़ी पोजीशन दरअसल बिकी है वीरू। बिल्कुल, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, और साथ ही आप देखें वो चंक ट्रिगर हुआ है जो कि प्लेज था। हो सकता है, इसके चांसेस हैं, हम नहीं कह रहे हुआ। तर्क संगत यही है, रीजनेबल रीजन यही लगता है इसका। इस बीच अगर आप देखें